हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मुबशर। सुबह बात यहाँ पे आ गई है कि इंडियन कंपनीज आर लीविंग कनाडा। अब इंडियन कंपनीज ने भी कनाडा को लीव करना शुरू कर दिया और कनाडा मिलिट्री विल कम टू इंडिया, मतलब कनाडा की मिलिट्री भी इंडिया आने का सोच रही है। मिलिट्री उनकी क्यों आ रही है मुझे नहीं पता, सारा कुछ पीटी सर एक्सप्लेन करेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं एंड स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम मतलब यू ऑल टू वर्ल्ड कंप्लीट अफेयर्स। मैं हूं मीटिंग हुआ प्रशांत है धवन। यहाँ नाउ पे। इंडिया और कनाडा के गिरते रिलेशंस के बीच में क्या कनेडियन मिलिट्री के हाई रैंकिंग ऑफिसर्स भारत में आएंगे? और हम ये भी देख रहे हैं कि इंडियन क्वेश्चन कंपनीज मार्क ने है। भी अब कनाडा से पुल आउट करना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले वैसे मैं चाहिए। आपको ये बता दूं, दुनिया भर में ये न्यूज़ कवर करी जा रही है कि इंडिया ने वीज़ा सस्पेंड हाँ कर दिए हैं कनेडियंस के लिए। और मैं ये देख रहा था, हाँ वेस्टर्न कंट्रीज ये बात देखकर हैरान है कि इंडिया में डर नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर हाँ। वो एज्यूम कर रहे थे कि उनके इंडिया वीज़ाज की फेयरलेस है वैल्यू बिल्कुल। ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा इंडियंस जाते हैं हाँ। कनाडा में कंपेयर टू कनेडियंस कमिंग टू इंडिया। तो इनको एजम्पशन थी कि इंडिया वीज़ा को छेड़ेगा नहीं, मगर इंडिया ने लिटरली कनाडा को कह दिया ये हम कर रहे हैं, आगे आपका डिसीजन है, आप क्या करते हैं। ये चीज़ देखकर ना, ये मूव देखकर ना सिर्फ कनाडा, कई वेस्टर्न कंट्री शॉक में है। और इंडिया ने आगे एक और डिमांड ये भी रख दी है कि जो कनाडा की एम्बेसी है भारत में, वहाँ पे स्टाफ बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों को ये हाँ। अपनी एम्बेसी में लेकर बैठे हैं हाई कमीशन ऑफ कनाडा में। यहाँ पे कटिंग करो स्टाफ की, फालतू के लोग जो यहाँ पे तुमने रखे हुए हैं ब्रिटेन ने जिसकी तुम्हें बोला ज़रूरत नहीं है, इसकी कटिंग करो। और ये भी कह मतलब दिया है निकालो। कि कनाडा इंटरफेयर कर रहा है इंडिया के अफेयर्स में। तो अभी तो देखिए कनाडा का एक डिप्लोमेट इंडिया वापस ने गया तो है। बहुत मोस्ट बैंड प्रॉब्ली इन द बजाई है यार। फ्यूचर हाँ। हाई कमीशन ऑफ कनाडा का पूरा जो रूप है यही चेंज कर दिया जाएगा। और कहानी सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकती। इसके बाद अब हम ये भी देख रहे हैं कि इंडिया की जो महिंद्रा मेजर महिंद्रा कौन से कंपनीज आ थी, रहा है? इनकी हाँ। जो कनाडा आर्म है वाइंड या अप फिर कर कोई लिया उसने। छोटा सा बिजनेस ये कनाडा में ओपन हाँ करने हाँ। वाले थे, ये बंद कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आप कह बोलो लीजिए बोलो। एक बात की एक्सेप्टेंस हो रही है कि इंडिया कनाडा के रिलेशंस में एक लंबी बिजनेस नहीं सर्दी आने करना। वाली है। शायद कई सालों तक दोनों कंट्रीज के रिलेशंस खराब रहे। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल, रिश्तों में तनाव के बीच आनंद महिंद्रा ने दिया कनाडा को झटका, अपनी जो कंपनी है इसके ऑपरेशन बंद करने का किया ऐलान। ना दूसरी तरफ अगर हम बात करें ना, तो इंडिया की जो स्टॉक मार्केट आपने नोटिस किया होगा पिछले 2-3 दिन से गिर रही है। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी एक इंडिकेशन दे दी थी एक पुरानी वीडियो में। इशू ये है कि कनाडा का जो पेंशन फंड है, इन लोगों ने टोटल 21 बिलियन डॉलर्स इंडिया की स्टॉक इन्वेस्ट मार्केट किए के हुए कई हैं। इंपॉर्टेंट शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखे हैं, क्योंकि पेंशन फंड है। कल को ये पैसा हाँ कनाडा की जो पब्लिक है उनमें बंटना है, तो इस पैसे को हाँ। इन्हें ग्रो भी करना था। तो उन्होंने कहा कि दुनिया की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया, वहाँ पे निवेश करो। तो अभी हो क्या रहा है कि इंडिया कनाडा के रिलेशंस जैसे जैसे खराब हो रहे हैं ना, तो जो 6 बड़े स्टॉक्स हैं जहां पर कनेडियन पेंशन फंड ने बहुत सारे शेयर उठा रखे थे, वहां पे लोग डर के सेलिंग कर रहे हैं, वो शेयर लगातार गिर रहे हैं। कि यहाँ पे आप देख पाओगे कौन से शेयर हैं, निकाल रहे हैं कोटक मतलब बैंक, इसे लोग। जोमेटो, पेटीएम, कुछ और शेयर्स भी हैं, ये लगातार गिर रहे हैं। उसकी वजह से आपने देखा होगा ओवरऑल इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है निफ्टी, घंटा फर्क ये नहीं भी पड़ता पिछले है कुछ किस दिनों से गोल्डन डॉलर थोड़ी से बहुत गिर भारत रही हो है। भाई। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कोई भयंकर गिरावट हो गई है। हाँ 5 दिन में 2% कोई बहुत बड़ा हाँ। कुछ एक नंबर नहीं है। काफी बार मार्केट अपने आप ही ऐसी करेक्ट हो भी जाती है। और मुझे लगता नहीं है कि कल को मान लो, चलो हाइपोथेटिकल सिनेरियो में, मुझे अभी भी लगता नहीं है कि कनाडा का जो पेंशन फंड है इंडिया से पैसे बाहर निकालेगा, क्योंकि हमसे पैसे बाहर निकालेंगे कहाँ जाएंगे फिर? फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम ही सही है, बात है। हमसे पैसे निकालेंगे तो अगेन कुछ ज़्यादा ऑप्शन बचती नहीं फायदा है। कहाँ दुनिया पर में है? ज़्यादातर ग्रोथ हो नहीं रही, यूरोप रिसेशन में जा चुका है, तो इनको इंडिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता नहीं है ये पैसा निकालेंगे। बट मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कुछ बहुत ही बड़ी अनहोनी हो जाती है, जस्टिन ट्रूडो और कुछ अनोखा बयान दे देते हैं और उसके बाद इनको फंड भी निकालने पड़ते हैं अपने, तब भी मेरा मानना नहीं है कि ये एक इतना बड़ा अमाउंट है मुश्किल है। जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट को मैसिव झटका हाँ लगेगा। 21 बिलियन कुछ डॉलर सेलिंग आ 21 बिलियन सकती है, कुछ भी बट नहीं है स्टॉक ओवरऑल इंडिया की मार्केट। स्टॉक 3.8 मार्केट ट्रिलियन में डॉलर की इंटरेस्ट स्टॉक इतना मार्केट है ज़्यादा है भारत की। निवेशकों का, हाँ डोमेस्टिक भाई। निवेशक बैठे हैं, इंटरनेशनल बैठे हैं, ये मार्केट चलती रहेगी। और इस सब के बीच में ना, अभी रिसेंटली जस्टिन ट्रूडो की एक वीडियो सामने आई है जहां पे एक जर्नलिस्ट ने इनसे एक सवाल पूछ लिया। अभी आपको दिखाऊंगा वीडियो। जर्नलिस्ट सीधा सीधा ये पूछती है जस्टिन ट्रूडो से कि आपको पता है आप क्या कर रहे हो? आप समझते हैं कि इंडिया की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है?
आप खुद देख रहे हो कि आपके जो मित्र मुल्क देश हैं, जो एंग्लो सैक्सन कंट्री आप कह लीजिए, ये यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, वो उनके वो साथ चुप है। बैठे हैं, वो इंडिया के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं रहे। वही कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके अलावा आपके सपोर्ट में कोई खास बड़ी स्टेटमेंट वहां से आई नहीं है। तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? तो मैं चाहता हूँ ये जो क्वेश्चन है ये आप देखो, फिर ट्रूडो का जो आंसर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऑलराइट, सो अब ये जो क्वेश्चन है ना रिपोर्टर का, पहले ये सुनना। BBC, you'll have no doubt seen क्या हमने देखा था commentary सब, that बहुत कमाल the क्वेश्चन था। relations with India amongst the West, its growing importance, plays into the fact that a lot of your allies have been silent on this. I wonder what your reaction to that is, and if you do believe that accountability, if the evidence is credible, borne out by your investigation, if that will take a back seat to the harsh realities of geopolitics. सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया है। पहली बात तो तुम्हें अभी सबूत प्रेजेंट करने हैं, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तुम्हारे एलाइज तुम्हारा साथ नहीं दे रहे। तुमको लगता है कि जो जियो पॉलिटिक्स की रियलिटी है, कि जो इंडिया की इंपॉर्टेंस है इंडो पैसिफिक में, उसको देखते हुए तुम्हारा कुछ हो पाएगा? ये जो कहानी तुम चला रहे हो ये कुछ अंजाम तक पहुंच पाएगी? अब उसके रिस्पॉन्स में ट्रूडो ने ये आंसर दिया। आंसर में पहली बात तो एक्सेप्ट की कि हाँ मानता हूं कि इंडिया की जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, मगर फिर आगे ये कुछ कहते हैं, सुनिए जरा इनका आंसर। There is no question that India is a country of growing ये डरा हुआ है importance अभी। and a country that we need to continue to work with, not just in the region but around the world. And we're not looking to provoke or cause भाई problems, तूने उड़ता हुआ तीर ले लिया। but we are unequivocal around the importance of the rule of law and unequivocal about the importance of protecting Canadians and standing up for our values. That's why we call upon the government of India to work with us to establish processes to discover and to uncover the truth of the matter and to allow justice and accountability to be served. नव आदमी जब बहुत ही बुरा फंसता ना कभी कभी, तो दुनिया भी ऐसी पूछती है कि कहाँ जा रहा है, सोच ले क्या कर रहा है। तो अगेन देखिए, जस्टिन ट्रूडो ने घूम फिर के वही बात बोली है कि इंडिया के साथ कोऑपरेशन चाहिए। बट अगेन देखो, प्रॉब्लम यही आती है, जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया को एक्यूज किया है, ओपनली बोला कि जी इंडिया के एजेंट्स थे, उन्होंने ये सब किया। पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात बोली और तो ये ये ऐड गलत कर है। दिया कि मैं इस वक्त कनाडा की जनता ये से हमने बात भी कर यही रहा हूं। बोला है, आप वाकई में। कोई कनेडियन को देखोगे ना, हाँ उसके माइंड में क्वेश्चन होगा कि जस्टिन ट्रूडो ने जो बात कही है वो सही है नहीं है, मगर वहां पर भी राष्ट्रभक्ति होती है, वहां पर भी लोग अपने देश से प्रेम करते हैं। तो जब प्राइम मिनिस्टर आपको इनिशियली ये कह दे कि हमारे सिटीजन को मारा गया उस कंट्री की सरकार द्वारा, तो वहां पर भी लोग पेट्रियोटिक फील करते हैं। तो जस्टिन ट्रूडो ने ना लिटरली अपने देश के नागरिकों, काफी सारे नागरिकों के मन में एक आग लगा दी थी कि देखो हमारे साथ गलत हो रहा है, उठो वगैरह। बट धीरे धीरे ना इनके खुद के नागरिक, वर्ल्ड मीडिया, जो अगेन जो सवाल पूछा गया था ये बीबीसी द्वारा था, और जर्नलिस्ट ने भी सीधा सीधा ये पूछ लिया कि जो आप अभी इल्ज़ाम लगा रहे हो अगर ये सच हो जाते हैं, क्योंकि कनाडा में भी जो इनके मीडिया के बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी कह रहे हैं कि कनाडा अपनी जो भी ये एलिगेशंस है साबित नहीं कर पाएगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव कि जो भी ये कह रहे हैं यहाँ पर। इंडिया ने सीधा सीधा ये कह दिया है, अगर आपके पास कोई सबूत है निज्जर से रिलेटेड तो आप वो शेयर करो, आप एक्यूजेशन शेयर मत करो ना, सबूत ही दिए भाई। पहले नहीं आप तो फिर एविडेंस कर दिया दिखाओ। होता इंडिया ने शेयर। सीधा सीधा बोला है, अभी तक जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने कुछ भी हमारे साथ एविडेंस शेयर नहीं किया। और सेम जवाब आता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, वो शर्मा के कह देते हैं कि जी इंटेलिजेंस की बात है, ये तो अभी मतलब, जबकि रियलिटी यही है कि कुछ खास एविडेंस, कंक्रीट एविडेंस सामने आया नहीं है। अगर कुछ होता जेन्युइन एविडेंस, अब तक कनाडा की सरकार चुपचाप मीडिया में खुद ही लीक कर चुकी होती, या तो खुद दिखा देते ये या फिर मीडिया से लीक करवा देते। द फैक्ट ऑफ द मैटर के ग्लोबल मीडिया इनसे पूछ रहा है कि सबूत कहाँ पे है, कि आपको लगता है आप सही रास्ते में जा रहे हैं। इट शोज कि जस्टिन ट्रूडो बहुत ही बुरा फंस चुके हैं। मगर मैं यहाँ पर एक और बात फिर से ऐड कर दूं कि इस सब को देखकर ये अज्यूम मत कर लेना कि पूरा कनाडा इंडिया के अगेंस्ट है। आप बहुत ही जल्द देखोगे कि इंडिया में ना एक इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस होने वाली है। देखिए इस सब के बीच में ना अर्जुन की खासियत क्या थी, वो मछली की आंख से नजर नहीं हटाता था। कनाडा एक बहुत ज्यादा अनइम्पॉर्टेंट कंट्री है, ना मिलिट्री पावर, ना कुछ खास इन्फ्लुएंस, कुछ भी नहीं। कम आबादी, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पर। वहाँ पर भी इंडिया के स्टूडेंट जिनके पास
खर्चने का पैसा है 2-3 करोड़ रुपए, वो चले जाते हैं वहां पे। तो अगेन कुछ ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट कंट्री नहीं है। तो इस सब के बीच में ना कनाडा का जो भी एपिसोड है, इस सब के बीच में जो मेन इशू है इंडो पैसिफिक में रूल ऑफ लॉ पर खतरा, ताइवान का इशू, चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो यूएस और इंडिया मिलकर एक इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस करेंगे। 22 कंट्रीज इंडो पैसिफिक के यहाँ पर आएंगे। उसमें से कनाडा के जो मिलिट्री चीफ है या तो अपने चीफ को भेजेंगे ये, या फिर एक हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल को ये भेज देंगे। बट इधर वे कनाडा को यहाँ पर पार्टिसिपेट करना होगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, कनाडा अगर यहाँ पर नहीं आता ना, तब यूएस इनको अच्छे से सुनाएगा कि मेन बात तो ये है ना, अभी तुम्हारा जो भी एक इशू है वो आपस में सुलझाओ, मगर जो मेन ग्लोबल इशू है उसको क्यों खराब कर रहे हो। तो मोस्ट प्रोबेबली कनाडा की पार्टिसिपेशन होगी। कनाडा की जो मिलिट्री है ये इंडिया मजा के आएगा इवेंट उस दिन, को हाँ भाई। अटेंड करने के लिए दिल्ली में आएगी। और इंटरेस्टिंग होगा कि जब इनके मिलिट्री के लोग इंडिया में आएंगे तो इंडियन मीडिया इनसे क्या सवाल पूछता है। दैट विल बी वेरी सही इंटरेस्टिंग टू बात है। सी। तो अभी जो इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार मैं कहता हूँ मजा आ गया। कनाडा को यार भारत सही मजा चखा रहा है, देखा जाए। सही जब सही उनकी मिलिट्री आएगी उसकी भी बैंक, और मतलब इंडिया की जो कंपनीज है वो भी दे। एक कंपनी तो छोड़ा ही है, बड़ी महिंद्रा महिंद्रा, और बाकी भी इसके पीछे होंगी अगर जैसे हालात मतलब रहा। ये देखो हाँ। कि इसका सबसे बड़ा, ये करने का सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ है? कनाडा और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए दुनिया में थू थू कनाडा की कनाडा की क्यों हो हो रही है हाँ। कि उसने बेतु का सच उसमें कोई प्रूफ लगाया दी है। नहीं। हाँ, वो समझा कि मैं जाके फुदक जाऊंगा मतलब पार्लियामेंट में और पूरी दुनिया मेरे साथ में मेरे खड़ी है। साथ आ जाए। उसे ये नहीं पता था आगे तेरा बाप इंडिया खड़ा है, जिसके आगे बोलने की भी कोई देश सही बात है। देखो जिसके आगे अमेरिका नहीं बोलता तो तू कौन सी खैर की लाजमी बोली? बात है, लाजमी हाँ। बात है वाकई तो में। मतलब आप मिलिट्री आएगी, सारे कुछ सीन बड़े मजे के होंगे। और फिर कहता प्रवोक वाली बातें करता है भाई। कनाडा हाँ, का पीएम का भी ये सिचुएशन हो चुकी है ना, अब वो घर से बाहर नहीं निकलेगा। सही बात। क्योंकि जब वो निकलेगा उससे इंडिया के मुतालिक सवाल होगा, उसके पास प्रूफ नहीं होगा, वो जवाब नहीं दे उसका जलील सकेगा, हो जाएगा। उसे जलील होना है, तो आप घर से नहीं निकले। आपका कैसे कहना अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना जो है।